बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल अभी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद। अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी मिठाई। एक और मिठाई की रेसिपी लेकर आपके साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत ही झटपट बनने वाली मिठाई, बहुत ही कम चीज़ों से, घर की चीज़ों से बनेगी ये मिठाई। झटपट बनाते हैं, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप लिया है मैंने चीनी और 1 कप ही लिया है मैंने पानी। इसका हम तैयार करेंगे शीरा। इसको मैंने पतीली में डाल दिया है और इसको हम हल्का-हल्का चम्मच चलाकर इस तरीके से पका लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा-सा 1 चुटकी के करीब जो है 1-2 चुटकी येलो कलर ऐड किया है। आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो कोई और कलर भी डाल सकते हैं और एज़ इट इज़ भी आप बना सकते हैं। इसको हमने चीनी को मेल्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसका 1 तार 2 तार का हमने शीरा नहीं तैयार करना है। इसको बस हमने मेल्ट करना है और बस हल्की सी चिपचिपी सी हो जाए, तो बस हमारा जो है ये शीरा बिल्कुल रेडी है। चलें, ये बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। यहीं पे इसको हम इसकी आँच जो है वो आग बंद कर देंगे और हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी मिठाई बनेगी। मैंने ली है बलाई, घर के दूध की बलाई जो होती है ना, वही वाली बलाई। आप फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रखी हुई बलाई ले लें, कोई भी ले लें। तो आपने बलाई लेनी है, हमने हाफ कप लिया है बलाई का, उसमें जाएगा ये 2 चम्मच भर के सूखा दूध, मिल्क पाउडर और ये मैंने कुछ पिस्ते बादाम बारीक काट के रखे थे। वो आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितना भी आपने जो भी डालना है, पिस्ता डालें, बादाम डालें, काजू डालें। आप कुछ भी डाल सकते हैं, किशमिश भी काट के डाल सकते हैं। तो मैंने पिस्ता, बादाम और काजू दोनों बारीक काट कर इसमें इस तरीके से मिक्स कर लिए हैं। 2 चम्मच डाला है मैंने इसमें मिल्क पाउडर। व्हाइट होने की वज़ह से शायद आपको ना पता चले, तो मैं आपको फिर बता दूँ कि 2 चम्मच मिल्क पाउडर है, घर की मलाई है दूध से उतरी हुई। अब हमने लिया है ब्रेड। मलाई हमने एक साइड पे रख देनी है तैयार करके। अब हम ब्रेड लेंगे और उसके हम किनारे इस तरह से काट लेंगे। ब्रेड के किनारों को हमने काट लेना है। ब्रेड के किनारे हम इसी तरीके से सारी ब्रेड से काट लेंगे, जितनी भी हमें ब्रेड चाहिए है ना, जितनी हमने मिठाई बनानी है उस हिसाब से। तो ब्रेड को हम सिर्फ़ उसके किनारे नहीं काटेंगे, उसके हम 4-4 पीस करेंगे, यानी कि 1 ब्रेड के हमें 4 पीस चाहिए। इस तरीके से हमने उसको ब्लॉक्स में काट लेना है। 1 ब्रेड के हमने 4-4 पीस कर लिए हैं। तो सारी ब्रेड को मैं इसी तरीके से काट के रख लूँगी। ये देखिए मैंने सारी ब्रेड को 1 ब्रेड के हमने 4-4 हिस्से करके रख लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं अगला काम जो हमें करना है, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही मज़ेदार सा। इसके लिए मैंने ली जो मलाई रखी है ना हमने तैयार करके, वो इस्तेमाल होगी। ब्रेड के ऊपर इस तरीके से हम लगा देंगे, जो हमने मलाई तैयार करके रखी है, उसको हम ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगाएँगे और इसके ऊपर एक दूसरा पीस उल्टा करके रख देंगे। सैंडविच की तरह, बिल्कुल सैंडविच की तरह ना, जिस तरह सैंडविच बनाते हैं। अब एक और पीस लेंगे, इसमें हमें 2 पीस नहीं, हमें इसमें 3 पीस चाहिए। इसके ऊपर भी लगाएँगे और इसको भी उसके ऊपर रख देंगे। तो ये 3 पीस के साथ हमने इसको एक मिठाई को तैयार करना है। ये देखें, ताकि उसका जो है वो साइज़ एक रीज़नेबल साइज़ नज़र आए और खूबसूरत भी लगे। इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल सैंडविच की तरह हमने इसको गोलाई लगा के 3 पीस रख लेने हैं। तो सारे मैंने ऐसे तैयार करके रख लिए हैं। देख लें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, झटपट बनने वाली मिठाई है, तो बच्चे भी बना सकते हैं। तो इतनी आसान मिठाई की रेसिपी है, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। जो हमने शीरा बना के रखा था, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब इसको हमने करना है शीरे में डिप। इसको ना हमने शीरे में पकाना है और ना हमने इसको डिप करके छोड़ना है। बस ऐसे ही हाथों से हमने पकड़े-पकड़े ही इसको अच्छे से अंदर डिप करना है और फिर हमने कोकोनट का जो पाउडर होता है ना, कोकोनट का बुरादा, उसमें इसको अच्छे से हमने कोट कर लेना है। कोकोनट का पाउडर इसके ऊपर अच्छे से हम लगा लेंगे और इसको हम प्लेट में रखते जाएँगे। इस तरीके से देखें, अच्छे से इसको कोकोनट पाउडर जो है वो कोट कर दें। सारी मिठाई को मैं इसी तरीके से बना लूँगी। ये है हमारी मिठाई और बहुत ही मज़ेदार है। आप यकीन करें, जब आप खाएँगे, आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि आप ब्रेड की मिठाई खा रहे हैं। ये सारी मिठाई आप जब तैयार कर लेंगे, तो उसको आपने रखना है फ्रिज में। तकरीबन 1 घंटा आप फ्रिज में रखेंगे ना, तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। जो इसका शीरा है, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा।
तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई रेडी हो जाएगी, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। जब आप बनाएँगे और खाएँगे ना, तो आप वाक़ई में ये कहेंगे कि ये कोकोनट वाली मिठाई है, ये तो हमने ब्रेड से नहीं बनाई, ये किस चीज़ से बनी है? इसको मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। इसके अंदर हमने जो मलाई भरी है ना, वो चेक करें अंदर से कितनी खूबसूरत लग रही है। लगता है ना खोए वाली मिठाई। तो बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई जो है वो हमारी तैयार हो गई है। मिठाई तैयार करके आपने फ्रिज में ज़रूर रखनी है 1 घंटा, उसके बाद आपने इसको खाना है। फिर आपको इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा और ज़बरदस्त आएगा। तो मेरी मिठाई वाली रेसिपी तो रेडी हो चुकी है, आपके साथ शेयर भी कर दी है। अगर आपने इसको शेयर करना है दूसरे बहन-भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो सबके साथ शेयर करें ताकि सब इस मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी को एन्जॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई है। कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दें। फिर मिलूँगी अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।